तो ये खबर है अमेरिका की इमिग्रेशन ट्रेंड्स को लेकर और उसका सीधा असर यूएस की लेबर फोर्स यानी कि काम करने वाली आबादी पर पड़ने वाला है। सैन फ्रांसिस्को फेड की एक रिपोर्ट सामने आई है जो कहती है कि अगर इमिग्रेशन ऐसे ही गिरता रहा तो आने वाले सालों में अमेरिका की लेबर फोर्स स्लो पड़ सकती है यानी कि श्रिंक हो सकती है। इमिग्रेशन गिरा है 2 मिलियन से 5,15,000 पर। जी हाँ, सैन फ्रांसिस्को फेड रिसर्चर्स एवेंजिया डुजैक और एडी न्यू श्मिट का इस पर कहना है कि इस साल नेट माइग्रेशन यानी कि आने वाले और जाने वाले लोगों का डिफरेंस तेजी से गिरकर 5,15,000 पर टिक गया है। 2024 में करीबन 2 मिलियन था, यानी गिरावट बहुत ज्यादा बड़ी है। रिपोर्ट सामने आई है और उसके मुताबिक यूएस में अनडॉक्यूमेंटेड अराइवल्स कम हुए। इमिग्रेशन यानी कि बाहर जाने वालों की संख्या भी काफी ज्यादा बढ़ी है और 2025 यानी कि इसी साल में लगभग 2,85,000 डिपोटेशन भी हो चुके हैं। इनलैंड डिपोटेशन यानी कि देश के अंदर से पकड़े गए लोग। रिसर्चर्स का इस पर कहना है कि अगर इमिग्रेशन ऐसे ही लो रहा तो आने वाले सालों में यूएस में वर्किंग एज पॉपुलेशन और भी ज्यादा गिर सकती है, जिससे लेबर फोर्स ग्रोथ लो या नेगेटिव भी हो सकती है। तो इमिग्रेशन ना होता तो यूएस की वर्किंग पॉपुलेशन साल 2012 से ही गिर रही होती। और फेड की एक रिपोर्ट में एक शॉकिंग हिस्सा यह है कि अगर पिछले कई सालों में इमिग्रेंट्स अगर ना आए होते तो अमेरिका की वर्किंग एज पॉपुलेशन साल 2012 में ही श्रिंक होना शुरू हो चुकी होती। क्यों? क्योंकि अमेरिका में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या कम हो रही है। तो हर साल 16 साल के होने वाले नेटिव बॉर्न अमेरिकन की संख्या लगातार कम हो जाएगी साल 2040 तक। जी हाँ, तो वही बेबी बूमर जनरेशन तेजी से रिटायर हो रही है, मतलब काम करने वालों की संख्या लगातार घट रही है और रिटायरमेंट लेने वालों की संख्या लगातार इसमें बढ़ रही है। ऐसे में इमिग्रेशन ही लेबर फोर्स को बचा रहा था। तो ऐसे में कम इमिग्रेशन इज इक्वल्स टू कम वर्कर्स प्लस कम कंज्यूमर डिमांड। तो ऐसे में रिपोर्ट फेड का कहना है कि ये डेमोग्राफिक बदलाव न सिर्फ वर्कफोर्स को छोटा करके बल्कि इकोनॉमी की रोजमर्रा की डिमांड भी घटा देता है। कम लोग मतलब कम शॉपिंग, कम सर्विस, कम डिमांड और धीमी इकोनॉमी। रिपोर्ट में यह भी लिखा गया है कि कम इमिग्रेशन से कोर सर्विस इन्फ्लेशन थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन ओवरऑल इकोनॉमी पर इसका असर नेगेटिव ही दिख रहा है। यूएस में लेबर शॉर्टेज पर आखिर इतनी बहस क्यों छिड़ी हुई है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की स्ट्रिक्टर एनफोर्समेंट जैसे बड़े पैमाने पर डिपोटेशंस, उन्होंने इमिग्रेशन नंबर्स को काफी ज्यादा इसमें प्रभावित किया है, काफी अफेक्ट किया है। लेकिन गवर्नमेंट शटडाउन और इनकम्प्लीट डेटा की वजह से इकोनॉमिस्ट एग्जैक्ट इंपैक्ट कैलकुलेट नहीं कर पा रहे। तो ऐसे में एक बड़ी बहस ये भी है कि हायरिंग स्लो डाउन रिड्यूस्ड इमिग्रेशन की वजह से हुआ या फिर यूएस में खुद कंज्यूमर डिमांड वीक है। तो ऐसे में इस पर डोनाल्ड ट्रंप का क्या कहना है? स्टोरी का ट्विस्ट यह है कि कड़े इमिग्रेशन रूल्स के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में माना है कि यूएस को स्किल्ड वर्कर्स की जरूरत है। फॉक्स न्यूज पर लॉरा इनग्राम से उन्होंने बातचीत की और ट्रंप ने इसमें कहा कि आई अग्री बट यू हैव टू ब्रिंग इन टैलेंट। जब इनग्राम ने इस पर सवाल किया यूएस में काफी टैलेंट है, तो ट्रंप ने इसका जवाब दिया नो यू डोंट हैव सर्टेन टैलेंट्स। डोनाल्ड ट्रंप का मतलब था कि कुछ हाई स्किल्ड जॉब्स के लिए लोकल वर्कर्स पर्याप्त नहीं है और ज्यादा लोगों की उनको जरूरत है। H-1B वीजा को लेकर वो हाल ही में काफी ज्यादा सपोर्टिव दिखे, हालांकि उनके कई सपोर्टर्स इसका विरोध जता रहे हैं और फ्रॉड का उन पर आरोप भी लगा रहे हैं। तो कुल मिलाकर सैन फ्रांसिस्को फेड की एक रिपोर्ट बता रही है कि इमिग्रेशन सिर्फ बॉर्डर पॉलिटिक्स नहीं है बल्कि यूएस इकोनॉमी की बैकबोन है। इमिग्रेशन में गिरावट का मतलब कम वर्कर्स, कम डिमांड और धीमी ग्रोथ है। और अगर ये ट्रेंड जारी रहा तो आने वाले सालों में, आने वाले वक्त में अमेरिका की लेबर फोर्स ग्रो नहीं बल्कि श्रिंक हो सकती है।
फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट को देखने के बाद आपका क्या रिएक्शन है, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय रख सकते हैं। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।